हेलो एवरीवन, आई एम नील कमल एंड वेलकम टू माय चैनल। हम अपने इस वीडियो में आज क्या करने वाले हैं? आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 6 की ज्योग्राफी ग्लोब। चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। चैप्टर ग्लोब का जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है। So the best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. देखो बच्चों, बहुत पहले क्या हुआ था, पुराने समय में घड़ी तो थी नहीं, तो सन को देख के उसके अकॉर्डिंग टाइम निश्चित किया जाता था। आप लोगों ने बहुत सारे ये भी देखा होगा, जंतर मंतर, उसमें भी आपने देखा होगा सन की जो घड़ी होती है। तो सन की जो घड़ी होती है वो दोपहर में, क्योंकि आप देखोगे कि जब आप सन ओवरहेड होता है तो आपकी परछाई छोटी बनती है, और जब सनराइज़ या सनसेट का टाइम होता है तो आपकी परछाई लंबी बनती है। तो यहाँ पे देखिए, टाइम को मेज़र करने के लिए जो अर्थ का, मून का और प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है उससे हम ऐसा पता लगा सकते हैं। जैसे सन जो है वो रेगुलरली राइज़ करता है, सेट्स करता है, हर दिन ही सन उगता है ईस्ट से और डूबता है वेस्ट में। और नेचुरली जो है ये टाइम को बना के रखने के लिए एक बेस्ट आप कह सकते हो कि रीज़न है, क्योंकि लोकल टाइम जो है वो कई बार सन के द्वारा जो हमारी शैडो बनती है उससे पता चलता है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. तो आप देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन के ऊपर जब सन अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उस मेरिडियन पे पड़ने वाले सभी प्लेसेस, पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लेसेस उस मेरिडियन पे आते हैं वहाँ पे मिड डे या नून होता है, दोपहर का वक्त होता है। सो एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब आपको इस फिगर से समझ में आ गया होगा कि ईस्ट की तरफ जाने से टाइम प्लस होता है, ग्रीनविच जो है 0 डिग्री, वहाँ से जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप टाइम को प्लस करेंगे, और जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप टाइम को माइनस करेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। तो जो भी प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच होते हैं वो ग्रीनविच टाइम से अहेड होते हैं, और जो वेस्ट की तरफ होते हैं वो ग्रीनविच टाइम से पीछे चलते हैं। So the rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. पृथ्वी जो है वो 24 घंटों में एक बार घूम जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है, जिसका मतलब है 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इसका क्या मतलब है? जो मेरिडियन है ना, लॉन्गिट्यूड्स, तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड जाने में हमें 4 मिनट्स का टाइम लगता है। तो आप इस तरीके से देखिए कि 24 आवर्स में पृथ्वी एक बार घूम जाती है 360 डिग्री, है ना, जिसका ये मतलब है कि वो एक घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। सो thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, that means 60 minutes. And 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीनविच टाइम से जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका टाइम प्लस होगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 hour. It will be 11 AM. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो 0 डिग्री मेरिडियन है और वहाँ से ईस्ट जाने पे आपका टाइम प्लस होता है, वहाँ से वेस्ट जाने पे टाइम माइनस होता है। तो आप देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं हम लोग कि ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है, तो
तो हम जब ईस्ट में जाएंगे तो उसमें प्लस जोड़ के, आपने जैसे कि देखा कि 15 मिनट्स लगता है क्रॉस करने में एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड, तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दीजिए तो 60 मिनट्स आ जाएगा। इसका मतलब वो टाइम इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 12 बज रहा है यदि ग्रीनविच टाइम पे, तो 12 में यदि आप ऐड कर देंगे 60 मिनट्स तो कितना हो जाएगा, 1 बज जाएगा, ठीक है। तो 1 बज जाएगा और 1 जब बज जाएगा तो वो ईस्ट की तरफ होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। और वेस्ट की तरफ हम जब जाएंगे तो क्या करेंगे, 12 में से अगेन 1 आवर माइनस कर देंगे तो कितना बजेगा, 11 बजेगा। तो इस तरह से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। नाउ यू कैन सी 0 डिग्री इन दिस मैप पे हम लोग करके यदि देखें तो मैप के 0 डिग्री ईस्ट में जो जो कंट्री आपको दिख रही है वर्ल्ड मैप पे, ठीक है, उन सब में टाइम प्लस करके आएगा ग्रीनविच टाइम से। और 0 डिग्री से वेस्ट साइड में जितनी भी टाइम है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं आई मीन, उन सब में टाइम माइनस करके आएगा। इफ़ यू सी दिस मैप दैट इज़ इन योर बुक, यू कैन सी 0 डिग्री ग्रीनविच। तो 0 डिग्री ग्रीनविच के इस तरफ यदि हम लोग देखें तो अफ्रीका दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इन सब कंट्रीज़ में टाइम जो है वो अहेड होगा। और वेस्ट की तरफ जब आप देखेंगे, अटलांटिक ओशन जिधर आप देख रहे हैं, वहाँ पे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और फिर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में माइनस टाइम चलेगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक इंटरनेशनल डेट लाइन, आपको दिख रहा होगा, ये तिरछा तिरछा बना हुआ है, ये लैंड से क्रॉस नहीं हुआ है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों फिक्स करते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है बच्चों की, स्टैंडर्ड टाइम यदि किसी कंट्री में फ़िक्स ना किया जाए तो एक कंट्री में कई मेरिडियन पड़ते हैं और एक कंट्री में जितने सारे भी लॉन्गिट्यूड्स पड़ते हैं, एक कंट्री में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स पड़ते हैं, तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करोगे तो उस पर्टिकुलर कंट्री में उतने देर का डिफरेंस आ जाएगा, टाइम डिफरेंस का, है ना। तो हमारी कंट्री भी जैसे इंडिया है तो यहाँ भी आप देखोगे कि वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ आने में ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है टाइम का, ठीक है। टाइम का 2 घंटे का अंतर होता है। तो इस तरह से तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कोई यदि इंडिया के ईस्ट के साइड रहता है और कोई वेस्ट के साइड रहता है तो एक बंदा बोलेगा भाई मेरे यहाँ 12 बज रहे हैं, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मेरे यहाँ तो 2 बज रहे हैं, है ना। या एक बोलता है कि मेरे यहाँ 2 बज रहे हैं तो दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे यहाँ तो 4 बज रहे हैं। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट करते हैं। So the local time of places which are on different meridians are bound to differ, है ना। अलग अलग मेरिडियन पे जो अलग अलग स्थान हैं, प्लेसेस हैं, उन सब के टाइम में डिफरेंस होगा। क्योंकि हमने देखा कि एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है टाइम का गुजरात के द्वारका से लेके डिब्रूगढ़ के आसाम तक। So it is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east, 82 degree and 30 minute east is treated as the standard meridian. So the local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time, or in short form you can call it IST. Now you can see in this map, इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है और इसी पे, इस मेरिडियन पे जो टाइम होता है उसी को हमने पूरे देश के लिए माना है कि यही टाइम पूरे देश में माना जाएगा। ओके, सो कबीर lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight.
A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? India locates east of the Greenwich at 82 degree 30 minutes east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, वहाँ से 5.5 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि यह लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच। इंडिया जो है वो ग्रीनविच के ईस्ट में पड़ता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, जो कि 5 घंटे 30 मिनट्स 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि GMT से 5.5 घंटे का डिफरेंस पड़ता है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM noon in London. So again we will see this map, and if you will notice that India is located east of the meridian. आप ग्रीनविच टाइम देख रहे हो, वहाँ से ईस्ट में इंडिया है। Some countries have a great longitude extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of longitude. रशिया जो है वो सबसे बिगेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, तो वहाँ पे यदि सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो क्योंकि वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स बनाया गया है। जैसे हमारी कंट्री में सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया गया है, वैसे ही रशिया में 11 टाइम जोन बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ का एरिया बहुत ही बड़ा है और किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो टाइम में, इस वजह से ऐसा किया गया है। हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वो बिना मैप के या बिना ग्लोब के आप पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। प्लस क्या है कि ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो साथ में आपके नोटबुक में भी कुछ काम होना चाहिए। वो कौन कौन से फिगर हैं जो आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है, वो मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर का फिगर 2.2 दैट शोज़ ऑल लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट फिगर इज़ 2.3 दैट इज़ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन, जो हमारा हीट जोन है और जो हमारे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के नेम्स हैं वो आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। 2.5 फिगर 2.5 जिसमें लॉन्गिट्यूड्स दिखाए गए हैं, ये भी आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। और जब आप ये फिगर बनाते हैं तो ड्रॉ करते समय क्या होता है कि आप बहुत लाइट महसूस करते हैं, आपको ये महसूस नहीं होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो एक एन्जॉयमेंट का समय होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सुंदर बनाते हैं और कलर करते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे करने में वो कीजिएगा। उसके बाद फिगर 2.6 जो ग्रिड दिखाता है, जहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं और जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो एक दूसरे को जब काटते हैं तो वो एक ग्रिड तैयार होता है, और उसके बाद जिस जगह पे वो काटते हैं उस जगह को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। दैट इज़ गिवन in figure 2.7. One world map is given in figure 2.8 that shows time zone of the world, जो पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन्स है उस चीज़ को दिखाता है। तो if you will not able to draw this map you can paste it, okay? आपको मार्केट में मिल जाएगा, वहाँ से खरीद के आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। You can take print out also, यदि आप मार्केट से भी नहीं खरीदना चाहते तो आप इस बुक से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट इज फिगर 2.9 दैट शोज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट से क्रॉस करता है, उसी को माना गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये भी फिगर आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है, और इतने फिगर जब आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लोगे तो आपको अपनी नोटबुक जब आप खोलोगे तो इट विल लुक कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज यू नो दैट कि नोटबुक के भी मार्क्स होते हैं, है ना। तो आपकी नोटबुक बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, और आगे नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए मेरे सारे वीडियोज़ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।